किस तरीके का माहौल है जुलाना में चुनाव का? तो जी फोगाट का है सारा माल। हमारा तो ये एक सादीपुर गांव एक जुलाना है, यहाँ से फोगाट ने बनाई थी। चुनाव को लेके क्या माहौल है जुलाना में? जुलाना में हाथ का निशान वाला टक्कर है जी, किसकी? बीजेपी की और कांग्रेस की। बीजेपी का है जोर है जी। विनेश फोगाट को लाएंगे हम। अच्छा। खेल मंत्री बनाएंगे विनेश फोगाट को इधर से। कहीं जाकर पूछ लियो विनेश फोगाट का पाओ। चुनाव के लेके साफ है, विनेश फोगाट जीत रही है। बीजेपी का विधायक था पिछली बार यहाँ से, सरकार में भी साथी थे। फिर कुछ भी नहीं करे। जीत कौन रहा है जुलाना से? यहाँ से तो जीतेगा योगेश कैप्टन, टक्कर में तो कोई भी ना है। तीसरी बार आगे बीजेपी आनी चाहिए। जुलाना नाम सुर्खियों में आने लग गया, सिर्फ विनेश की वजह से। कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब की बार परिवर्तन जरूरी है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज हमारी ये चुनाव यात्रा पहुँच चुकी है जुलाना, जिसे एक हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा उसके चर्चे न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है। विनेश फोगाट जिस तरीके से ओलंपिक में मेडल लेने से चूकी, मात्र 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद तमाम तरीके के गुस्से का उबाल एक पूरे देश में देखने को मिला और ख़ास तौर पे हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा से ही विनेश फोगाट आती हैं। उसके बाद जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम हुए, विनेश फोगाट जब भारत लौटती हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा लेने के लिए पहुंचते हैं उनको एयरपोर्ट पे। उसके बाद तमाम मुलाकातें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ विनेश फोगाट की हुई। तभी से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि विनेश फोगाट जल्द ही राजनीति में एंट्री करने वाली हैं। विनेश ने राजनीति में एंट्री की और न सिर्फ एंट्री बल्कि कांग्रेस पार्टी ने जुलाना से विधानसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में विनेश फोगाट को उतार दिया। इसलिए तमाम लोगों की निगाहें इस जुलाना सीट पर टिकी हुई हैं और लोग इसे एक हॉट सीट के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जुलाना से विनेश की राहें कितनी आसान होगी, कितनी मुश्किल होंगी, क्या कुछ चुनौतियां हैं और जुलाना विकास के मामले में आज कहाँ पे खड़ा है, तमाम चीज़ों को लेकर होगी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट इस बार के चुनाव में हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। दरअसल जुलाना सीट पर पिछले 3 चुनावों से हार का सामना कर रही कांग्रेस ने इस बार ओलंपिक में मेडल जीतने से चूकी रेसलर विनेश फोगाट को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने उनके सामने पायलट रह चुके कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। वहीं झाड़ू के निशान पर भारत की पहली WWE रेसलर और लेडी खली के नाम से मशहूर पहलवान कविता दलाल मैदान में है। विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना पूरे हरियाणा के साथ साथ देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो खिलाड़ियों की आंदोलन की बात हो या ओलंपिक की, ये घटनाक्रम विनेश को सेलिब्रिटी बना चुकी है। दूसरी तरफ अपने ही ससुराल से चुनाव लड़ना विनेश की ओर चुनावी तराजू का पलड़ा झुका देता है। जाट बाहुल्य इस सीट पर इनेलो का भी दबदबा माना जाता रहा है, लेकिन परिवार से अलग होने वाली पार्टी और चाबी के निशान पर चुनाव लड़ना अमरजीत ढांडा को फायदा मिल गया। वो यहाँ से जीतकर चंडीगढ़ पहुँच गए, लेकिन इस बार उनकी हालत खराब नजर आती है। यानी फाइट में विनेश के सामने बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी हैं। ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र जुलाना में खराब सड़कें और मूलभूत सुविधाओं की कमी अहम मुद्दे हैं। यहाँ की जनता चाहती है कि विकास के नाम पर जो वादे किए जाते हैं वो पूरे हों, और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग इस बार चुनाव से पहले ही चाबी को ताले में बंद कर चुके हैं। ऐसे में क्या है यहाँ की जनता का चुनावी मूड, ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुँच चुकी है जुलाना। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि आखिर किस तरीके से विनेश के जीवन में राजनीति की एंट्री होती है और राजनीति के अखाड़े में विनेश फोगाट कदम रखती हैं। आपने देखा किस तरीके से विनेश ने पहलवानों की, खिलाड़ियों की आवाज़ को उठाया। बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार दिल्ली में प्रदर्शन होते रहे और उसी से ही विनेश को एक हीरो फिगर के तौर पे लोग देखने लगे। लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ी और लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी देश के खिलाड़ियों के साथ हो रही है। उसी तमाम चीज़ों को लेके एक माहौल, एक प्यार और बहुत ही ज़्यादा फेवरिज्म कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को लेके देखने को मिला ग्राउंड पर। अब ऐसे में जब चुनावी मैदान में है तो चुनाव में क्या कुछ समीकरण है, खेल के मैदान में तो अव्वल रही, लेकिन राजनीति की इस पिच में विनेश कहां पर खड़ी हैं और कितनी टक्कर प्रतिद्वंदी दे रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और जानते हैं ग्राउंड जीरो से। तो
जुलाना के शादीपुर गांव में किस तरीके का माहौल है, चुनाव को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है गांव का जोहड़ है, इसके उस तरफ जुलाना गांव है, हम जहाँ पे खड़े हैं ये शादीपुर गांव है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ माहौल चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर है। राम राम जी, किस तरीके का माहौल है जुलाना में चुनाव का? तो जी फोगाट का है सारा माहौल, विनेश का, विनेश का सारा का सारा का सारा। एक तरफा चुनाव है मतलब? ये मुसलमान भाई बैठे हैं, इनसे पूछो इनसे। नहीं, पहले आपसे पूछेंगे फिर उनसे भी पूछेंगे, एक तरफा क्यों? एक तरफा एक तो ये पहलवान के साथ जाती हुई है, वहाँ दिल्ली खींची गई है, इनके ऊपर जुल्म ही हुआ था वो, इस कारण भी इनका माहौल बना है। फिर उसी का बदला है, फिर कुछ कांग्रेस का भी माहौल ठीक है। अच्छा, कांग्रेस का माहौल बना है। काम करेगी भूपेंद्र हुड्डा का ठीक है माहौल, तहसील बनवाई तो हाँ काम कह भी रहे हैं कि दिल्ली में जो जाती हुई इनके साथ, खिलाड़ियों के साथ, उससे लोग दुखी थे, अब इनको टिकट मिली है तो इसलिए आप लोग खुश हैं और आपको लग रहा है एक तरफ। हाँ, हम पूरे खुश हो जाएंगे। तो मतलब बीजेपी की सरकार से नाराजगी है इस चीज को लेकर? इससे भी नाराजगी है और फिर ये भी नाराजगी ज्यादा है, ये पहलवानों के साथ वहाँ जो हुआ। हरियाणा लड़की है जी, हाँ? बातें हरियाणा लड़की है जी, हाँ। तो बेचती हुई तो हम इसकी बेचती हुई तो हमारी छोरी बेचती भी, वो भी सबसे धाकड़। हाँ धाकर छोरी है जी, हाँ? धाकर छोरी है जी, महावीर ने फोकाट का जी। पूरा? हाँ जी पूरा जी, तो मतलब जी जानता जी माँ। सारे के सारे पूरे जुलाना में इसी तरीके का माहौल है? हाँ जी, सारा कहीं जाकर पूछ लियो, विनेश फोकाट का पाओगा। अच्छा, हाँ तो बीजेपी की सरकार के लिए क्या भावनाएं हैं आपके दिल में? नहीं बीजेपी तो वर्ष के देख लीजिए, 10 साल कुछ भी नहीं करा जी। आंदोलन में भी ये कुछ ऐसा हुआ जो 750 किसान मरे वहाँ दिल्ली बैठ के, उससे भी नाराजगी है, कुछ सुनाई नहीं हुई। पाकिस्तान का प्रदेश है हरियाणा, खिलाड़ियों का प्रदेश है, आप कह रहे दोनों ही जो वर्ग हैं नाराज हैं? हाँ नाराज है, 36,000 नाराज है यहाँ तो हमारे गाँव में तो। अच्छा, हाँ बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वैसे बोल रहे जी, वोट है ही नहीं, कहाँ से बनाएंगे? वोट नहीं वोट तो है ही नहीं जी उनके पास। हम भी घूम रहे हैं, जब यहाँ पर पहुंचे जुलाना में, देख रहे हैं ना सड़कें हैं ना साफ सफाई की देख कोई। लो जी, जाके देख लो कितना गड्ढा पानी पड़ा है, सारा तो मत होते ही बड़ा मट्टी हो रही जी मारो, खेता में हम रोटी भी लेने जोगे। तो विकास के मामले में बहुत पिछड़ा है। हाँ पिछला है जी। 10 साल सरकार आपने देखी बीजेपी की, काम वाम कुछ नहीं हुए क्या? कुछ नहीं हुआ, उड्डा टेमो आया जी हमारा, बेरोजगारी हमारा उड्डा टेमो आया जी, तहसील हमारी बनी है, कॉलेज हमारा बनया है, मेडिकल हमारा बन गया, और कोई कितनी बड़ी ITI अनाज मंडी बनी जी हमारा, उड्डा टेमो बना, बीजेपी टेमो कोई नहीं बना। अच्छा, आप कह रहे सिर्फ हुड्डा के टाइम पे विकास हुआ? बना जिसके बाद किसी कहीं भी कोई इट लगी हो, तो कोई गाड़ बनाई हो? अच्छा, नहीं बनाई, बिल्कुल भी विकास नहीं। कहीं नहीं बनाई जमा। तो कह रहे हैं कोई विकास हुआ ही नहीं, हुड्डा साहब थे तब चीजें हुई, तब विकास हुआ, लेकिन अब बहुत ज्यादा पिछड़ा हमारा एरिया जो है वो हो गया। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है चुनाव में? मेरा ठीक माहौल है जी। आपका नहीं, जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं, जो चुनावी मैदान में हैं। ठीक बोलो ना रे, बोलिए बोलिए, मैंने माइक ठीक है साहब, कुराश के भी देवांगे, मुराद के नाम है रहे, उनका कुकाट के देवांगे, पर्ची मेरे दो गणी है, मोहल्ला है मेरा, मोहल्ला मोहल्ला ठीक है। सारे 36 बिरादरी। हाँ, आप क्या कहेंगे? ये बात है जी, फोकाट का काम है। फोगाट का है? हाँ जी लागे बना के खिलाएंगे, बेचेंगे इसी। क्या उम्मीद है आपको, मतलब विनेश को आप कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, चुनेंगे, क्या क्या उम्मीद है, विनेश क्या करें? ये बात है जी, मतलब ये जो बीजेपी की सरकार आई, अच्छा, जो बीजेपी की सरकार आई, हाँ। ये जुलाना में मतलब गली का और किसी चीज का काम नहीं बढ़िया। ये मतलब उड्डा पर लेंदा, ये कई चीज बनी मारे। तो जेजेपी का विधायक था पिछली बार यहाँ से, सरकार में भी साथी थे, फिर कुछ भी नहीं कराया, कुछ नहीं किया। मैं कुछ मारा नहीं आने के, मतलब इस ये जोड़ है, ये तालाब है, इसकी दरखास्त दी थी उससे, अच्छा, इसकी दरखास्त दी हमने कि मतलब ये पशु पड़े, पशु के रखे यहाँ मैं से, इसकी परली तरफ है इतना पानी है बस। अच्छा, रेगा है, इस बदली गांव का आधा ने बोला करवा दूंगा, इस करके मतलब टाड़ेगा मारा है, मतलब कुछ भी काम नहीं बढ़िया है। कुछ अमरजीत ढांडा कुछ करके ही नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं करके गया, सरकार में तो बैठे रहे, कुछ नहीं किया। लेकिन ये सरकार में आड़ बना के बेचना था, वो अगले मर्जी है जी। तो जेजेपी का कोई माहौल बचा है? महाराज तो ये एक शादीपुर गांव एक दुलाना है, यहाँ से फोकाट ने बना के बेचाएंगे। अच्छा, ये दूसरा हमने क्या पता है,
अपना गांव का भी राम। एक युवा भी बैठे, इनसे भी बात करते हैं। युवाओं के लिए बीजेपी कहती है पर्ची खर्ची बंद कर दी, हम मेरिट के आधार पे नौकरी दे रहे हैं, बढ़िया काम किए। दिख रहा है आपको? जी कौन दिख रहा कौन दिख रहा? है सारी चीजें कर दी, नौकरी खत्म कर दी सरकारी, फौज की 4 साल की कर दी, और काम भी बंद कर दिए। अभी जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया, आपने अग्निवीर का जिक्र किया, उसमें बीजेपी ये कह रही है कि हम पक्की नौकरी, परमानेंट नौकरी देंगे अग्निवीर जो रिटायर होकर आएंगे उनको हरियाणा में। झूठ भरे, अभी भी 7 साल की अभी भी पक्का नहीं कर रहे उनको सभी को, इसलिए तो मतलब खुश नहीं है युवा भी। नो आपको क्या लग रहा है विनेश जीतेंगी? जीतेगी, हरियाणा में जीतेगी, हरियाणा में जीतेगी कांग्रेस। नहीं ठीक है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो इनको हल्का से इस चीज बना के भेजेंगे जी। अच्छा, जुलाना हल्के से कह रहे हैं बना के भेजेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। तो राहुल गांधी ने इसको टिकट दिया है, राहुल गांधी ने इसको टिकट दिया है। हम तो ये गुजारिश करें, राहुल गांधी इसको खेल मंत्री बनाया, हमारा इलाका बच्चे आगे निकले। खेल मंत्री? हाँ जी, खेल मंत्री होनी चाहिए जी, खेल मंत्री होनी चाहिए। आपको भी लगता था वो खेल मंत्री होनी चाहिए विनेश? राज्य है फोकट बाबा बेटी। अच्छा, हाँ जमा खुश संदो तो मिले आप विनेश फोगाट से? मिले, कभी मुलाकात हुई? काल बिहारी जी काल भी मिले। अच्छा, हाँ परसों भी मिले थे जी। तो मिलती हैं, अच्छे से मिलती हैं, बात करती हैं? हाँ बात अच्छी करे जी, नहीं कहते। हाँ ये बेटी तू अच्छी बात, हम तो तेरे गुण गा बेटा है। हाँ तू ठीक बता बेटी, हम तो तेरे गुण गा बेटी, हमारी बेटी है। तो वो है बेटी है, हम तो वो है बेटी, तो हम तो सारा गुण बेटी, हमने तो बेरा है, हम तो जोड़ बैठ जाओ चाहते फिर खेतों में जाड़े पड़ लिया बेटी, हमारा तो काम यूज है। लेकिन विनेश को जिताने का पूरा मन बना रहे हैं। हाँ हम तो पूरा मन बना रहे बेटी। आप कांग्रेस से ये भी कह रहे हैं कि भाई खेल मंत्री बनाना चाहिए। हाँ हम तो राज्य है बेटी। ठीक है, तो आप देखिए आजाद कर दिया हमने बेटी गुण गाँव, जो बेटी खेलना में आजाद कर दे, हम तो तेरे गुण गाँव है। हाँ बेटी गुण गाँव है हम तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब, शुक्रिया बेटा, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बात की और एक तरफा माहौल यहाँ पर विनेश फोगाट को देख कर मिल रहा है। लोग सिर्फ इतना नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से जिता कर भेजेंगे, लोग ये कह रहे हैं कि विनेश को अगला खेल मंत्री होना चाहिए, क्योंकि विनेश ही खिलाड़ियों के असल दुख दर्द को समझ सकती हैं, उनकी आवाज़ को उठा सकती हैं, और जो भी परेशानियाँ एक खिलाड़ी ग्राउंड पे झेलता है, उन परेशानियों से 2-4 होता है, उसका हल करवा पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करेंगे बात, और इस चुनाव यात्रा के जरिए आपको और लोगों से भी बात करके दिखाएंगे कि क्या कुछ फीडबैक उनका भी है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जुलाना बहुत पिछड़ा है, और कांग्रेस की जब सरकार थी, हुड्डा की जब सरकार थी, तब इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर काम हुए, उसके अलावा कुछ खास काम यहाँ पे हुए नहीं हैं, और बीजेपी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और लोगों की राय। तो जुलाना के ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी मिजाज। कुछ लोग हमारे पीछे यहाँ पर खड़े हैं और उनसे बात करते हैं। कुछ महिलाएं हैं। राम राम ताई, चुनाव को लेके क्या माहौल है जुलाना में? जुलाना में हाथ का निशान वाला। हाथ के निशान वाला? हाँ तो बढ़िया लग रहे हैं विनेश फोगाट। जमा बढ़िया, जमा बढ़िया, सबसे बढ़िया। हाँ सबसे बढ़िया। मिले आप विनेश फोगाट से? मिले जमा सही बढ़िया जमा। अच्छा, हाँ तो कोई और किसी पार्टी की कोई बोले? जरूरत नहीं है, सारी पार्टी जींद में भी, बरा में भी, बीबी पर मैं इगरा में के माना मैं इगरा आई हूँ, सारा यू है। सारे में विनेश फोगाट है। हाँ सारा यू। क्यों इतना प्यार लोग विनेश को दे रहे हैं? या काम सुथरे कर रही है। अच्छा, हाँ राजनीति में तो अभी एंट्री हुई है, तो मतलब कौन सा काम सुथरा गया? खेल हम जीत के आई, शाबाशी दी, इतनी नाम लाई, तो सबका बस की बात है, इसे का बस की बात थी, तो जब उठी है, इनको ज्ञान लिया है, ज्ञान मिला है, तो उस तरह उठी है। तो बीजेपी लग रहा है कुछ कर पाएगी इस बार? पहला करा बीजेपी, क्या करा थी? नहीं किया। नहीं करा, पहला भी ना करा, अब भी नहीं करा कि मैं। तो बीजेपी वाले तो कह रहे डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, ऊपर मोदी जी हैं तो नीचे भी बीजेपी। क्या करा? मोदी ने तो सबके तलाशी ली है कि मैं ना करा, मोदी ने तो तलाशी ली है कि मैं नहीं करा, ना तो उसने तो कि मैं नहीं करा। अच्छा, तो बस विनेश ही है। हाँ कह रहे हैं बस ही विनेश ही है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या माहौल है चुनाव को लेके? चुनाव के लेके साफ है, विनेश फोगाट जीत रही है। अच्छा, तो इतने सारे तमाम पार्टियों के दफ्तर खुले हैं, तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, कोई फायदा नहीं? फायदा क्या होगा? बीजेपी जो सरकार थी उसने युवाओं के लिए रोजगार के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए उन्होंने।
किसी प्रकार का कोई आप देख सकते हैं जुलाना के हालात, सड़क देखिए किस प्रकार की है। यही सारे मुद्दे हैं, विकास का है सारा। लगता है विनेश जीतेगी तो कुछ करवा पाएंगी? देखिए विनेश से हमें नई ज़रूर है ये कह सकते हैं, लेकिन देश के हित में एक अच्छी खिलाड़ी है, इससे हम आशा तो कर सकते हैं वो अच्छे कार्य किएगी, ये तो सारे इसलिए उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है। तो ये क्या जुलाना शुरू से ही इतना पिछड़ा है? हम पूरे जुलाना में घूमे, हर जगह पे सड़कों का बुरा हाल है, गंदगी इतनी ज़्यादा है, जोहर में सीवर तक का पानी जा रहा है, क्या चल रहा है ये सब? देखिए जुलाना कई बार तो ऐसा भी रहता है भाई जे विपक्ष में रहा है, सरकार नहीं रही, तो हम ये नहीं कहते भाई किसी पार्टी के उसमें आकर कोई बात नहीं कर रहा है। विपक्ष में रहने के कारण भी होता है भाई सरकार हो तो कार्य भी होते हैं। पिछली सरकार तो 2019 में जेजेपी के साथ मिलके बनाई बीजेपी ने, अब विधायक जेजेपी से अमरजीत ढांडा रहे, काम वाम नहीं करवाए बिल्कुल। डांडा साहब ने ये नहीं नकार सकता मैं, डांडा साहब ने काम किए, डांडा साहब ने ऐसा नहीं काम किए हैं। फिर भी सरकार उनकी सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, इसलिए कार्य कुछ कम हुए। वैसे किए हैं किसानों के हित के कार्य हैं, जैसे इसने पाइपलाइन वगैरह का कार्य कराए हैं, ऐसा नहीं कार्य कराए। तो अभी तो चुनाव में दूर दूर तक कोई टक्कर ही नहीं है। नहीं, विनेश एक तरफा जीत एक तरफा है, बिल्कुल। विनेश एक तरफा जीत रहे। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। राम राम ताऊ, क्या लग रहा है? चुनाव है, हाँ जी, कौन जीत रहा है यहाँ से? के बेरा भी कुछ नहीं बेरा अभी बेरा ही नहीं है। नहीं कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफा विनेश है। ना गोल मुँह एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है। नहीं है क्या परेशानी है एक तरफा होने में? परेशानी तो कोई परेशानी भी नहीं है। कौन सा नेता टक्कर दे रहा है विनेश को? योगेश का, अच्छा, योगेश कैप्टन, हाँ बीजेपी ठीक है, बढ़िया कैंडिडेट है वो। बढ़िया, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। दोनों कैंडिडेट बढ़िया है जी, कौन सा बन जाए जबरदस्त टक्कर है, मतलब एक तरफा नहीं है आप? एक तरफा नहीं है। एक तरफा कौन है नहीं है। तो क्या लगता है आपको, हावी कौन रहने वाला है? तो कोई पता नहीं, 2 दिन पहले पता लगेगा जी। फिलहाल तो विनेश हाँ? फिलहाल तो विनेश फोगाट है। फिलहाल विनेश फोगाट जी। तो इतना प्यार, इतना जन समर्थन जो मिल रहा है विनेश को, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या है? जी, सबसे बड़ा कारण तो ये है, खिलाड़ी है, मैंने तो खिलाड़ी के लिए खिलाड़ी है, और वो फिर अपने यहाँ लोकल की है। ये जो सफीदम हल्का का है, जो कैप्टन है ना, वो अपने यहाँ का नहीं, सफीदम हल्का से है। जुलाना कौन जाना था, सारा जानन पहचान, जुलाना नाम सुर्खियों मारने लग गया सिर्फ विनेश की वजह से। नहीं जुलाना ये देख लो हाल, कोई राजनीति जुलाना से चलती है, फिर हाल देख लो इसके जुलाना के कैसे बिगड़े हुए हैं। तो मतलब विनेश की वजह से जुलाना को तमाम लोग जाने लगे हैं, सारे बड़े बड़े मीडिया वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं, है ना? इंटरनेशनल मीडिया भी आ रही है, नेशनल मीडिया भी आ रही है, तो पूरी मीडिया आ रही है। लेकिन ऐसा जुलाना का हाल देखकर तो सब पूछते होंगे कि भाई ये क्या है? ये क्या है? यही बात है, विदेश में भी जुलाना दिख रहा है अब तो, क्या हाल है जुलाना का, जुलाना में प्रोग्राम क्या चल रहा है? आपको लगता है कि विनेश की वजह से कम जुलाना की तस्वीर बदल सकती है? यही है, बिल्कुल बदल सकती है, बिल्कुल। मतलब इस बात से लोग खुश हैं और उनको लगता है कि भाई यही है जो कुछ करवा पाएगी या कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, ये विनेश फोगाट कुछ करवा देगी। नाम तो है, कम से कम नाम विदेश तक नाम तो पहुंचा जुलाना का। नहीं जुलाना कौन जानता था, कोई भी नहीं। जुलाना को कौन जानता था, कोई भी नहीं। एक और भी शख्स यहाँ पर आ गए, क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है? माहौल टक्कर है जी, किसकी? बीजेपी की और कांग्रेस की। अच्छा, जबरदस्त है या फिर? जबरदस्त टक्कर है जी। जबरदस्त टक्कर है। हाँ जी। अच्छा, तो दोनों कैंडिडेट्स को अगर देखें, आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? कैप्टन। कैप्टन जी। अभी तो बीजेपी कह रहे हैं बड़ी बुरी स्थिति में है हरियाणा में, आप कह रहे हैं कैप्टन? जी बुरी स्थिति में बीजेपी नहीं है। नहीं है, टक्कर में है। अच्छा, तो आपको लगता है तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी कांग्रेस में जबरदस्त बीजेपी की खिंचाव है? बीजेपी की सरकार बनेगी। बन जाएगी। आप मुझे बहुत ही ऐसे लोग मुझे विरले ही मिलते हैं, जो मैं हरियाणा में अलग अलग हलकों में जा रही हूँ, आप जैसे बहुत ही कम मिलते हैं जो कहते हैं तीसरी बार सरकार बन जाएगी। कारण क्या है इसका? काम करे हैं जी, सरकारी नौकरी लगी है बच्चों की, रोड पक्के करे हैं, बड़े बड़े इतने पक्के रोड ये बन रहे हैं जी, बनेगा तो उखड़ के ही बनेगा। उखड़ के ही बनेगा रोड तो। आप पीछे देखो, रोड बहुत हैवी बना, फिर हमारे गांव से भी बहुत बड़ा रोड निकाला है। कौन सा गांव है आपका? मेरा लिजवाना खुर्द है। अच्छा, गए आप इनके गांव लिजवाना खुर्द? रोड वोड है इनके गांव में? इनके गांव में है? हाँ जी। तो यहाँ पे नहीं है? हाँ, बस यो कौन नहीं, और सारे रोड बाकी ठीक है। अच्छा, तो सड़कों को लेके आप कह रहे हैं ठीक काम हुए हैं, तो इसीलिए बीजेपी टक्कर में? सेना भी मजबूत करी है। अच्छा, तो अग्निवीर योजना ठीक है? अग्निवीर योजना बहुत बढ़िया योजना है। अच्छा। हाँ जी, बच्चों को रोजगार मिल रहा है,
वहाँ नौकरी करके आएंगे, यहाँ भी गवर्नमेंट जो है उसको गारंटी दे रही है, अभी संकल्प पत्र में दे दिया, गारंटी दिया है कि भाई हम देंगे। दी है जी गारंटी। तो कह रहे टक्कर है ज़बरदस्त। और आगे बढ़ते कुछ और लोगों से भी बात करेंगे हम और पूछेंगे कि क्या हाल है, क्या मिजाज है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। तो क्या माहौल है, कौन जीत रहा है जुलाना? जुलाना तो मेरे ख्याल कर इनकी दो की टक्कर है। लाटर की बुट खेड़ी की इसकी बीजेपी की, इनकी दोनों आई टक्कर है। अच्छा, तो कौन जीत जाएगा? मेरा ख्याल कर बीजेपी का जोर आ दिखता है। तो बीजेपी का जोर नजर आ रहा है आपको? लोग कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है विनेश फोगाट का। किसका? विनेश फोगाट का। ना उसका कांग्रेस? ना कांग्रेस का कौन ही नहीं, कांग्रेस का नहीं है। नहीं इसका कांग्रेस का नहीं। आप यहीं से ही हैं, जुलाना से ही हैं? जानते हैं विनेश फोगाट को या नहीं? फोगाट को मैं नहीं जानता। अच्छा, आप नहीं जानते? ये देखिए, विनेश फोगाट दुनिया में नाम कर दिया, जुलाना में ये शख्स है, कह रहे जानते तो नहीं हम इसको नहीं जानते? नहीं। नाम सुना है? नाम तो सुना है, यूआर दफ्तर खोल रही है। अच्छा, दफ्तर खोल रही है, बस इतना ही सुना है? हाँ सुना है, देखिए हम नई है बस पहले बार। अच्छा, क्या लगता है जीत कौन रहा है जुलाना से? यहाँ से तो जीतेगा योगेश कैप्टन। योगेश कैप्टन जीतेगा? हाँ, और उससे वोट देंगे। अच्छा, हाँ। एक तरफा चुनाव नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग एरिया में गए, वहाँ पे लोग कह रहे एक तरफा है विनेश के फोगाट। एक तरफा तो कहीं भी नहीं होता। टक्कर है मतलब जबरदस्त? टक्कर तो कर लेने है, टक्कर में तो कोई भी ना है, टक्कर में कोई भी नहीं है। उसका मुकाबला कोई ना है। हाँ। योगेश के कैप्टन कांग्रेस कौन सा है? बीजेपी बीजेपी। हाँ बीजेपी का है। अच्छा, इनको भी लग रहा है बीजेपी का जो है उम्मीदवार वो बढ़िया है। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है? तीन कोना इलेक्शन है मैम, सब तीनों बराबर में है। त्रिकोणीय बना दिया आपने? मतलब ये जुलाना के लोग तो हर कोई अलग स्टोरी बता रहा है अपनी। कोई कह रहा है एक तरफा, कोई कह रहा है दो की टक्कर है, आपने त्रिकोणीय बना दिया। अपने अपने विचार हैं। आपको त्रिकोणीय कैसा लग रहा है विचार, जरा आपने बताइए हमको। सब के बराबर के हैं, सब में वो किस किस के बराबर के हैं ये बताओ। लालो ये विनेश फोगाट है, ये खेल के लिए ये है, ये सुरेंद्र लाठर है, ये सामाजिक कार्य करवाने में वो है। ये इसका तो पता ही नहीं, बाहर के हैं, क्या पता है इसका कौन है, कैसा है, क्या करें। इसलिए मैं तो यही दो हैं, सुरेंद्र लाठर और विनेश फोगाट। अच्छा, तो ये बाजी मारने की सुरेंद्र लाठर की संभावना है। अच्छा, और मतलब देखिए जुलाना के लोग बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, और ये कह रहे हैं कि विनेश नहीं जीतेंगे, आपको लगता है? वो तो विचार 25 तारीख को पता चलेगा मैम, अभी तो क्या पता। अभी सिर्फ कंफ्यूज करेंगे। अब क्या पता मैम कहाँ से किधर कहाँ हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। क्या लग रहा है जुलाना में कौन बाजी मारेगा इस बार? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी? विनेश फोगाट क्यों? अच्छी खिलाड़ी भी है और विकास के क्षेत्र में भी खेल के क्षेत्र में बढ़ावा दे। आपको क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार किसकी सरकार आने जा रही है? कांग्रेस की लगती है। कांग्रेस की आने जा रही है? विश्वास है? कैसे, क्यों? झलक भी है, जिस प्रकार 10 सालों से बीजेपी सरकार चल रही है, देखते हो लोग रुझान कांग्रेस। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो बात है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि हमने युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी, बिना पर्ची खर्ची के दी। कांग्रेस में सिर्फ पर्ची खर्ची चलती थी, सिफारिश चलती थी। वो तो दोनों सरकारों में चलती है मैम। अच्छा, दोनों में चलती है। बीजेपी तो कह रही पारदर्शिता के आधार पे दी है, घर बैठे बैठे नौकरी मिलती है। कहाँ से मिलती है मैम? यहीं पे युवा बैठे हैं। आर्मी को भी 4 साल की कर दिया, बच्चे 10वीं +2 करते आर्मी को ज्वाइन करा रहे, अब वो भी सपना छोड़ देते हैं बच्चे। तो इसीलिए कह रहे नहीं कांग्रेस आ रही है। विश्वास है आपको? विश्वास है जी। कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है, विश्वास है। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करेंगे। और क्या लग रहा है जुलाना में क्या माहौल है, किसके लिए? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी? तीसरी बार प्रदेश में आ जाएगी? बीजेपी क्यों काम करे जी, बीजेपी ने क्या काम करे बीजेपी ने? सारे काम करे बिना पर्ची के। कश्मीर लिया, ले लद्दाख लिया और राम मंदिर छुटवाया और बालक फरी में लाग रहे और क्या चाहिए जी? राशन बीजेपी देने लाग रही, पहले कुछ भी नहीं मिला था, डबल मिला है। सब ऑनलाइन करा रखा, ना तो किसी फॉर्म कर दिया, सारा आप पे ऑनलाइन में जाए सारा काम होने लग रहा है। आप कह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम बढ़िया है जी। मेरे घर में मैंने राशन नहीं मिला था, ये 8-9 महीना तो मिलने लग गया है, क्योंकि बीजेपी ने ऑनलाइन कराया सिस्टम है, अपना आप बन गया। जब राशन मिलाना था, पहले कदे नहीं मिला था। अच्छा, हाँ। पहले धक्के खाने पड़ते थे। धक्के खाने पड़े, आगे दे जी, बिना पर्चे जो बालक पढ़े लग गए। तो
मतलब बढ़िया है, बिना पर्ची खर्ची के बीजेपी आनी चाहिए जी, बस। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ। तीसरी बार तीसरी बार जी, तीसरी बार आगे बीजेपी आनी चाहिए अच्छा। हाँ। तो मोदी जी के फैन है या नायब सिंह सैनी साहब के? जी, मोदी के जी सारे। आप कह रहे हैं डिजिटल सिस्टम बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। अब हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि जो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, परिवार पहचान पत्र हो गया, प्रॉपर्टी आईडी हो गया, जितने भी खराब वाले हैं ना सबको बंद कर देंगे। ना जी कुछ नहीं जी, हुड्डा सरकार नहीं आनी चाहिए, बेकार है जी। बेकार है? हाँ, क्यों बेकार क्यों है? क्योंकि मैं काम में नहीं करवाया जी, सुना जी बेकार हो गया, हालात देख लो, जुलाना में कुछ काम में नहीं हुआ था। 10 साल बीजेपी की सरकार है। 10 साल 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की। हरियाणा में 2019 में सहयोगियों से हेल्प लेके सरकार बना ली। 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है। अब काम होने लग रहे जी, 10 साल तो आप देख लो जी, जमा रोड पहले फुटे रहे, देवी तक कुकर बनने लग रहे जी। तो उससे पहले काम नहीं हुए, मतलब कांग्रेस की सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ जी। हाँ हाँ जी, आ जाएगी तीसरी बार बीजेपी? आएगी जी, कौन नहीं आओ जी। विनेश फोगाट को लाएंगे हम। अच्छा। खेल मंत्री बनाएंगे विनेश फोगाट को इधर से। अच्छा, सीधा खेल मंत्री बना देंगे। खेल मंत्री, तो सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। इधर फल विनेश फोगाट ने जी। हाँ, इतने आश्वस्त क्यों है कि सरकार भी बनेगी, खेल मंत्री भी विनेश बनेंगी? हमको पता जी, पहले 10 साल हो गए जी, धक्के नहीं, रोड देख लो, टूटे फूटे सारा पानी भरा पड़ा, कितने कुछ का सारे कुछ नहीं बन रहा जी, नहीं पड़े गंदगी खंडी बड़ी कितने कुछ। अच्छा, ये कह रहे बीजेपी ने सारे काम किए, कांग्रेस ने कुछ नहीं। बीजेपी के धक्के खावे लोग कौन सा बाईपास कटवाया? कुछ नहीं हुआ काम। कुछ मिला के आसपास जी देख लो जो सारे पानी खिड़ा है, रोड में चोरा डंगा खड़ा है। अपना दीपेंद्र हुड्डा होंगे अपनी सीएम गाड़ी। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा सीएम आएंगे या भूपेंद्र हुड्डा आएंगे? हुड्डा साहब। कौन से वाले हुड्डा साहब को सीएम बनाना चाहते हैं आप? हम जो अपने उनके दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा साहब को सीएम बनाना चाहते हैं, तो हुड्डा साहब नहीं चाहते सीएम के तौर पे आप? हुड्डा साहब फिर कोई तो बनेगा उनमें जी, उनमें से ही बनना चाहिए, कोई और नहीं बनना चाहिए। क्या है माहौल, क्या है चुनावी जुलाना? विनेश फोगाट जीते, सीधी बात है। सीधी बात है, विनेश फोगाट। अच्छा, तो वो कहते हैं सीधी बात नो बकवास, क्लियर है? सीधी बात क्लियर, नो बकवास है, सीधी विनेश फोगाट जीते ही अड़े। जो काम देख लो कितने दिन गार्डन में पड़ा है, ये इलेक्शन आ दिया पार्टी के दिखा दिया, कुछ नहीं है। बाईपास सारे हुड्डा साहब ने कटवाए, जितने दे सारा, कोई इतना करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5 साल पहले विधायक रहेगा, उन्होंने कुछ नहीं करे अड़े। ठीक है, ये सारी इसमें बारिश बरसात होते दिखा दे, वैसे उन्होंने सारा पानी भर गया है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, 5 साल सिर्फ आ जाए हैं, मलाई चाट के जाते रहो, कुछ नहीं, सारा पानी यार उड़े तो लेगा, उड़े दी। एक बार आए थे उड़े बिछवा दी टाइल, बस कुछ नहीं हुआ, वो भी अपने इलेक्शन के टाइम पे। अब कुछ नहीं है, देख लो। जुलाना का विकास तो कोई देखता ही नहीं। कोई नहीं देखता। ठीक है, ये हालात हो रहे हैं। लग रहा है आपको सरकार तीसरी बार बीजेपी बना पाएगी या कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब की बार परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है अब की बार। हाँ, बिना परिवर्तन ये काम नहीं चलता। बिना परिवर्तन के काम नहीं चलता है, इनसे भी जान लेते हैं। हाँ? किसकी नहीं बनेगी? भाजपा की नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। क्यों बाबा, क्या हो गया? दुनिया परिवर्तन चाहती है। अच्छा, हाँ, क्यों परिवर्तन चाहिए? बीजेपी ने काम नहीं किए अच्छे? पता नहीं, दुनिया में गाँव में घूमते है ना। हाँ, बस सब पता नहीं खिलाफ चाहते हैं। क्यों खिलाफ, क्यों इतने खिलाफ क्यों? क्या पता हमारे से पढ़े लिखे ज्यादा वो भी खिलाफ हैं। क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं? देखो सरकार जाएगी नहीं, बेटियों में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ, पता नहीं मैं क्या बोल दूँ। अच्छा, हाँ, सरकार जाएगी बीजेपी की? भी जाएगी, बिल्कुल इनको तो जाएगी। आएगी किसकी? कांग्रेस की आएगी। हाँ, मिली जुली आ जाएगी, आएगी कांग्रेस। मिली जुली आएगी या कांग्रेस? उड़ाएगा यहाँ। अच्छा, हुड्डा है। कौन से वाले हुड्डा, बड़े वाले छोटे वाले? छोटा है या बड़ा है? छोटा आएगा आपकी बात। छोटा आएगा। छोटे वाले हुड्डा साहब है जो वो सीएम बनने चाहिए, और उन्होंने काम वाम भी काफ़ी किए। और आप देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा परेशानी है लोगों को, कितनी ज़्यादा गंदगी है हर तरफ। आप जुलाना में देखेंगे तो कहीं ना कहीं तरीके की तस्वीरों से 2-4 होना पड़ेगा। विकास के मामले में जुलाना बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया है, और यहाँ का विकास लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि चुनावी सीजन में चुनाव एक तरफा है, कुछ लोगों का ये मानना है, लेकिन कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट एक टफ फाइट विनेश को देने की कोशिश करेगा। लेकिन परिवर्तन जो है वो एक ऐसा नियम है जो हर कोई फॉलो करना चाहता है, और उसी परिवर्तन
की दिशा में आगे बढ़ते हुए लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे और अपनी सरकार बदलेंगे, ऐसा अभी कुछ लोगों ने हालांकि हमसे कहा। अब मिजाज क्या कुछ कहता है जुलाना का, किस तरीके से आप इस पूरे कार्यक्रम को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन यहाँ पे ज़्यादा हावी है, उन तमाम चीज़ों को लेके फैसला आपको करना है। लेकिन जुलाना का चुनावी मिजाज हमने हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के ज़रिए आपको दिखाने का प्रयास इस कार्यक्रम के ज़रिए किया है। और आपको क्या फ़ैसला करना है, आपको जुलाना के लिए किसको चुनना है, ये फ़ैसला आपका है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।